श्री कृष्ण ने क्यों मारी लात? यह कथा हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई समझाती है। भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है, चाहे वह हमें उस समय कठोर ही क्यों ना लगे। एक गांव में एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। वह हर समय श्री कृष्ण का नाम जपता, भजन करता, सबको यही कहता, मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका सबसे प्रिय भक्त हूँ। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। भगवान की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यह मेरा भक्त है, लेकिन इसके अंदर अहंकार आ गया है। अगर इसे सही राह नहीं दिखाई तो यह भक्ति का फल खो देगा। एक दिन कृष्ण एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर उसके पास आए। उन्होंने उससे कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन भक्त ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उल्टा उनसे रूखा व्यवहार किया। वह क्षण जब कृष्ण ने मारी लात, भक्त अपने घमंड में इतना डूब गया कि उसने भगवान को अपमानित कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उसे एक हल्की सी लात मारी। भक्त को बहुत गुस्सा आया। तू कौन है जो मुझे मार रहा है? तभी कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। जैसे ही भक्त ने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखा, वह रोने लगा और उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। भगवान का संदेश था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने तुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तेरा अहंकार तोड़ने के लिए लात मारी। भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु घमंड है। जो खुद को बड़ा समझता है वह मुझसे दूर हो जाता है। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी जीवन में जो चोट मिलती है वो हमें सुधारने के लिए होती है। सच्ची भक्ति में निम्रता सबसे जरूरी है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो वह मत सोचो कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि शायद भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। जब बुरा समय चल रहा हो, श्री कृष्ण की ये कथा सुनो। जब भगवान चुप हो, एक बार एक भक्त था जो हर रोज श्री कृष्ण का नाम जपता था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, घर परिवार पैसा सब कुछ। लेकिन अचानक उसका बुरा समय शुरू हो गया। काम बंद हो गया, घर में बीमारी आ गई, अपने भी आप साथ छोड़ने लगे। भक्त टूट गया और रोते हुए बोला, श्री कृष्ण, जब सब अच्छा था तब तो तुम मेरे साथ थे, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम कहाँ हो? एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वो समुद्र किनारे चल रहा है और उसके साथ श्री कृष्ण भी चल रहे हैं। रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन जब उसने पीछे देखा, जहां उसका सबसे बुरा समय था, वहां सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान थे। वो गुस्से में बोला, प्रभु, जब मैं सबसे ज्यादा दुख में था तब आप मुझे अकेला छोड़ गए। कृष्ण का जवाब। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पगले, उस समय तू अकेला नहीं था, वो एक जोड़ी निशान मेरे थे, क्योंकि उस समय मैं तुझे गोद में उठाकर चल रहा था। भक्त की आंखों में आंसू बहने लगे। उससे समझ आ गई, जब इंसान सबसे कमजोर होता है तभी भगवान उसे सबसे ज्यादा संभालते हैं। जब बुरा समय आए तो मत सोचो कि भगवान दूर है। कभी कभी वो हमें खुद चलने नहीं देते, उठाकर ले जाते हैं। हर दर्द के पीछे एक छुपी हुई रक्षा और कृपा होती है। अगर आज हालात खराब हैं तो समझ लो भगवान तुम्हें टूटने नहीं, बनाने में लगे हैं। कृष्ण ने क्यों छीन लिया सब कुछ? एक दिल हिला देने वाली
कथा। एक शहर में एक बहुत अमीर और धार्मिक आदमी रहता था। वह रोज श्री कृष्ण की पूजा करता और कहता, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन उसकी भक्ति में एक छुपी हुई बात थी। वह भगवान से ज्यादा अपने सुखों से प्यार करता था। अचानक सब बदल गया। एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। व्यापार में घाटा, घर में बीमारी, दोस्त और रिश्तेदार दूर हो गए। कुछ ही समय में वह आदमी सड़क पर आ गया। अब वह गुस्से में भगवान से बोला, हे कृष्ण, मैंने आपकी इतनी पूजा की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस रात उसे सपना आया। उसके सामने श्री कृष्ण खड़े थे। भक्त रोने रोते हुए बोला, प्रभु, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। कृष्ण ने शांत होकर कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, मैंने तुझे माया के जाल से बाहर निकाला है। भगवान बोले, जब तेरे पास सब कुछ था, तू मुझे भूल रहा था। तेरा मन धन, रिश्तों और अहंकार में फंस गया था। अगर मैं तुझे ऐसे ही छोड़ देता, तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। भक्त समझ गया, कभी कभी भगवान हमसे वो चीजें छीन लेते हैं जो हमें उनसे दूर कर रही होती है। वो हमें गिराते नहीं, बल्कि असली रास्ते पर लाते हैं। हर नुकसान के पीछे कोई कारण होता है। जो चला गया वह हमेशा बुरा नहीं होता। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है, तो शायद भगवान कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहे हैं।